जो इस कथा से वंचित रह गया, बाद में सिर पकड़कर पछताएगा कि अपने गांव में गंगा आई थी और मैं नहा नहीं पाया। बाद में पछतावा हो। भाग्य मिला। शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि आप कोई उपाय करें ना करें, केवल शंकर की कथा में श्रवण करने के लिए बैठ जाएं और कथा सुनते सुनते आपके मन में जो कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। कथा श्रवण करते करते जो मन में कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। पहले भी कथा में कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा भोलेनाथ माता सती को कथा श्रवण कराने ले गए थे। अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए लेकर गए। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए, इससे अच्छा तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया का शरीर जलकर भस्म हो गया। शंकर जी ने ये भाव रखा कि मैं जिस परमात्मा की कथा सुन रहा हूँ उस परमात्मा का दर्शन मुझे करना है, और भगवान शंकर को राम जी का दर्शन हो गया। दोनों का भाव कथा के मध्य में प्रकट हुआ। आपके मन में जो आ रहा है, आपके मन में जो भाव प्रकट हो रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, कथा को श्रवण करते करते आपकी चित्त वृत्ति में जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको पूर्ण कर देता। आप अच्छा सोचिए, 3 घंटे की कथा में कहीं आपको मौका मिले ना तो 2 सेकंड के लिए, 2 क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर मात्र 2 क्षण के लिए भगवान से विनय कर लेना, बाबा मेरी ये कामना है। मैंने सुना है, मैं रोज कथा जब आस्था चैनल पर सुनती हूँ, मैं फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करती हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आया कि 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो मैं भी कथा सुनने के लिए आई हूँ, मैं भी आपके दरबार में बैठी हूँ, मैं भी शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, मेरी भी मनोकामना है और वो कामना ये है, आप उसे पूर्ण कर देना। भाव जागृत हो। एक बहन आई है, उन्होंने लिखा है कि मैं केवल भगवान की कथा में इसलिए आई हूं कि बाबा से विनती करने के लिए आई हूं कि 2 साल 3 साल में मेरी शिव महापुराण की कथा हो जाना चाहिए। मतलब विश्वास लेकर है। और शिव महापुराण की कथा कोई ऐसे हो, पहले बाबा उसका भंडार भरेगा, उसकी बुद्धि सुधारेगा, फिर उसकी वृत्ति सुधारेगा, फिर उसके घर के लोगों का विवेक सुधारेगा, तब जाकर तो शिव महापुराण की कथा हो पाए। कोई कथा ऐसी हो जाती है। भगवान से केवल एक प्रार्थना का भाव। महाराज, सज्जन, साधुजन और स्वर्ण ये पुनः टूटने के बाद वापस बन जाते हैं, वापस श्रेष्ठ हो जाते हैं। पर दुर्जन व्यक्ति, उसको एक बार अगर कुम्हार का हंडा मटका टूट गया तो वापस नहीं बनता। दुर्जन टूटने के बाद बन जाए, ये बड़ी बड़ी विचित्र बात। माना थोड़ा सा सज्जन और दुर्जन में अंतर है। सज्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाता है, दुर्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर सुखी हो जाता है। मोहल्ले में, पड़ोस में, कुटुंब में, कबीले में, आपके क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़ा है, पहले वो व्यक्ति बहुत घूमता था, बहुत जाता आता था, घूमता था और चारों तरफ भ्रमण भी करता था, और मालूम पड़े अब वो बीमार पड़ गया, अब मालूम पड़े उसको कोई रोग हो गया, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको रोग हो गया, कोई रोग सता जाता है, हो जाता है। और मालूम पड़े उसको रोग हो गया और कोई व्यक्ति कह दे अच्छा है, पहले तो खूब घूमता फिरता था, पहले तो खूब इधर उधर जाती रहती थी, अब पड़ी रहे पलंग पर, मतलब उसको प्रसन्नता हो रही, मतलब ये दुर्जन है। एक एकादशी का महत्तम कथा आपको पहले श्रवण कराई थी, आपको ध्यान में होगा। एक राजा के महल में एक सुंदर भगवान का मंदिर बना हुआ था।
वहां पर एक पंडित जी, एक ब्राह्मण भगवान की पूजन करने जाते थे। राजा का बड़ा सुंदर एक लड़का था, उसका विवाह हुआ था, घर में बहू आ गई थी। राजा का लड़का सो रहा था और बहू ने उस राजा के बेटे की पत्नी ने अपने पति की तलवार को उठाकर देखा कि म्यान कितनी सुंदर है। जिसमें तलवार रखी है वो म्यान कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। उसने सोचा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। फिर उसने तलवार निकाली। अब तलवार निकाली तो तलवार की चमक इतनी तेज थी कि तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जहां राजा का लड़का सो रहा था, इसका पति सो रहा था, तलवार उसकी गर्दन पे गिर गई। गर्दन पे गिरी और राजा का लड़का मर गया। इसका पति समाप्त हो गया, पति मर गया। पत्नी ने सोचा कि राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, मेरा पति। मान लो अगर राजा को खबर मिलेगी और मैं पकड़ा गई तो मुझे फांसी की सजा मिलेगी। एक काम करती हूं, ये इल्जाम मैं किसी और पर लगवा देती हूं। किस पे लगाऊंगी? अब सुबह सुबह का टाइम है, करूं क्या? पंडित जी पूजन करने आते हैं, ब्राह्मण देवता मंदिर में पूजन करने आते हैं। जब वो बगीचे में तुलसी लेने आएंगे, बगीचे में फूल लेने आएंगे, तो मैं ये इल्जाम उन पर लगा दूं। ये राजा के बेटे के शव को, अपने पति के बॉडी को, शव को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के साइड में उसको पटक दिया। तुलसी के क्यारे की साइड में उसको एक और उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, तुलसी उतारने लगे। ये बहू चिल्ला कर दौड़ी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, सारे द्वारपाल इकट्ठे हो गए। किसने मारा? ये पंडित जी ने मारा, ये ब्राह्मण देवता ने मारा। पंडित जी को पकड़ लिया। राजा को सूचना गई कि राजा का लड़का मर गया है और उसकी बॉडी पड़ी हुई है। राजा के लड़के की बॉडी पड़ी है? हाँ, राजा का लड़का मर चुका है, मर गया। अच्छा, हाँ। बड़े दुखी राजा। राजा ने कहा पकड़ लो पंडित जी को, कारागार में डाल दो। पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाल दिया और पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाला। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार हुआ। पंडित जी को कारागार से बुलाकर सभा में सामने बुलाया। पंडित जी, आपने मेरे बेटे को मार दिया। पंडित जी बोलते हैं, मैं सौगंध खाकर कहता हूं भगवान की कि मैंने नहीं मारा। मैं अपने पुत्र की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मैं नहीं मारा। मैं अपनी धर्म पत्नी की सौगंध खा सकता हूं, मैं स्वयं की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा? इससे मेरा लेन देन क्या है? इससे मेरा विवाद क्या है? अगर कोई विवाद होए तो मारा जाए, पर इससे तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं इसको? परंतु मेरी बहू ने तो आप पर इल्जाम लगाया, मैं सुनूंगा नहीं। आप ही ने मेरे पुत्र को मारा है, ब्राह्मण हो आप, इसलिए आपको फांसी की सजा नहीं दे सकता। द्वारपालों, इसने अपने हाथ से मेरे बेटे को मारा है, इसका एक हाथ काट दिया जाए। ब्राह्मण का एक हाथ कट गया। कटा हुआ हाथ लेकर वो घर नहीं गया, सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, मैंने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा, मैंने सत्य बोला। मैंने नियम लिया था कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, और सत्य बोला मैंने। फिर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं पूर्व में व्यक्ति के पुराना जन्म क्या था, कैसा था, किसको मालूम है भाई?
हाँ, 2-3 चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने जन्म में क्या थे। अगर जरा जरा सी बात में कोई काटने दौड़े, नोचने दौड़े, तो समझ लो पूर्व समय में बंदर थी, है ये बंदर था। जरा जरा सी बात में तुमने कुछ कहा और उसने धाड़ लगाई, चिल्लाना चालू कर दिया, समझ लेना शेर था। जरा जरा सी बात में बहुत जहरीली भाषा बोलना चालू कर दे, तुम मेरे से चुप रहे ना, फालतू बात करना मत। जरा जरा सी बात में अगर ऐसी बातें बोलना चालू कर दे, समझ लेना पूर्व जन्म में नाग की जन्म था, सांप का जन्म था, जहर उगलती थी दिन में। तो मन ये थोड़े बहुत अंदाजे से तो लगा सकते हो कि इस पूर्व का जन्म क्या था, पर मैं जन्म क्या बताऊं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक काम कर, तू मेरे गुरु जी के पास जा। अब गुरु के पास कहां जाना पड़ेगा कि काशी चले जा, काशी जाओ। काशी गए, एड्रेस मिल गया था, उस एड्रेस पर चले जाना, वहां पर मेरे गुरुजी मिलेंगे। ये गया, दरवाजा बजाया तो गुरुजी नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। पत्नी ने आवाज लगाकर जैसे ही सुना, कौन है, मेरे को गुरुजी से मिलना है। इतने में गुरुजी की पत्नी बोली, आग लगे वा गुरुजी में, ना जाने कहां मर रहा होगा, आ गए यहां पर, चलो उधर जाओ। गुरुजी करते रहते हो, निकलो यहां से बाहर, अब मत जाना, सोच लेने तो टांग तोड़ दूंगी तेरे। और बेचारा पंडित जी ने सोचा, बताओ तुम हो कौन? तो क्या मैं गुरुजी की पत्नी हूं। ओहो हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ब्राह्मण देवता चले गए। दोपहर के समय पर ब्राह्मण देवता फिर उसके घर पर पहुंच गए। गुरुजी हैं, अब की बार पत्नी नहीं मिली, गुरुजी मिल गए। गुरुजी मिले, क्या बात है भैया, कहां से आए हो, कौन हो आप? कहा मैं आपके चेला है ना, शिष्य, उनका मैं शिष्य हूं। अच्छा, कहां से आए हो? स्थान बताया। बोलो क्या बात है? भैया गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, ये मालूम करना है मुझको, पूछना था कि मैंने ना तो जीवन में कभी असत्य बोला, ना जीवन में मैंने झूठ बोला, ना कभी मैंने कपट करा, ना मैंने कभी बेईमानी करी, ना मैंने कभी प्रपंच करा, ना कभी मैंने छल करा, ना कभी मैंने किसी को दुख दिया, ना कभी मैंने किसी को तकलीफ दी। फिर मेरा हाथ कटा क्यों? ब्राह्मण देवता बोले, पर गुरुजी ये सब मैं बाद में पूछूंगा कि मेरा हाथ कटा क्यों, पहले तो मुझे एक बात पूछना है। क्या? तुम इतने बड़े विद्वान, काशी जैसी जगह में रह रहे, सारी दुनिया तुम्हारे में, तुम्हारे इतने शिष्य सब तुमको मानते, तुम्हारे चरण धोकर पीते, पर एक बात बताओ गुरुजी कि तुमने कौन सा पाप किया कि तुमको ऐसी पत्नी मिली? ये तो बता। मैंने सुबह आया था और आपकी पत्नी मिली थी, वो पत्नी मिली, उसने क्या क्या सुनाया, क्या क्या सुनाया, ऐसी पत्नी और आपकी। इतने में गुरुजी बोले, भैया जीवन में पहली बार कोई मिला जो मुझसे मेरी गाथा पूछ रहा। तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था? तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप कर्म करा था जो तुमको ऐसी धर्म पत्नी मिली? गुरुजी बोले, सुन, पूर्व समय में मेरी पत्नी जो थी वो गधी थी। अच्छा, और मैं कौवा था। अच्छा, मेरी पत्नी के पीठ पर एक घाव हो गया था। मैं कौवा उड़कर जाता, उस पत्नी की पीठ पर बैठकर उसके घाव को नोचा करता। वो गधी उचक उचक कर दौड़ती भागती करती। महाराज, मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं रोज उसकी पीठ पर बैठता, रोज उसके घाव को नोचता, उसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता। वो गधी उचकती फिरती भागती फिरती, वो मुझसे पीछा छुड़ाकर एक बार हरिद्वार चली गई गंगा के घाट पर। मैं उसको ढूंढता ढूंढता गंगा के घाट चले गया। गंगा के घाट पर वो मुझे दिखी। मैंने फिर उसकी पीठ पर बैठकर उसके घाव को खरोदना प्रारंभ करा। वो मेरे चक्कर में गंगा जी में कूद गई। मैं उसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गंगा जी में चले गया। हम दोनों गंगा के जल में कूद कर मर गए। ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। बस
अंतर इतना है कि पहले पूर्व समय में मैंने कौवे बनकर इसके घाव को बार बार चोंच से खरोदा था, अब ये मेरी धर्म पत्नी बनकर मुझे खरोद रही है। मेरी धर्म पत्नी बनकर ये मुझे खरोद रही है। आपको अच्छी पत्नी मिले ना तो बड़े बड़े प्रसन्न होना महाराज, भगवान की कृपा है कि पूर्व का फल अच्छा मिल गया। और कहीं की ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी मिल जाए तो उसमें भी दुख मत मनाना। हो सकता है कि पूर्व के कर्म का भोग होगा, हो सकता है। एक माता जी ने लिखा है पत्र में, बड़ा सुंदर भाव है, वो भी सुन लो। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा पर लिखा अच्छा है। महाराज जी ओम नमः शिवाय। आप हमेशा पत्नियों के लिए कहते हो कि पत्नियों को ये सब कार्य करना चाहिए, पर कभी आप पतियों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते? इसमें लिखा है, जिनने भी लिखा बड़ा भावपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। आप पतियों के लिए क्यों नहीं कहते? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक नारी, एक स्त्री, घर की एक मां, घर की एक नारी, घर की एक स्त्री। चलो एक और सरल भाषा में समझ लो। अनसुईया मैया के दरवाजे पर सीताराम सरकार पहुंचे तो अनसुईया जी ने राम जी को ज्ञान उपदेश दिया था कि सीता जी को ज्ञान उपदेश दिया था? जम के बोलो जरा, किसको दिया था? माता सीता को। राम जी को उन्होंने ज्ञान उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उपदेश दिया तो माता जानकी जी को दिया, माता सीता जी को दिया। माता जानकी को ज्ञान उपदेश दिया, राम जी को नहीं दिया। क्यों? सीता जी ने भी यह प्रश्न किया था, मां आप मुझसे कुछ कर रही हो तो राघव जी से क्यों नहीं कहती, मेरे स्वामी से क्यों नहीं कहती? तो अनसुईया जी ने कहा कि घर की जो नारी होती है, घर की जो स्त्री होती है, वो जननी होती है। और जननी का मतलब ये होता है कि संस्कारों को देने वाली होगी तो भारत माता, संस्कारों को देने वाली होगी तो घर की नारी, अगर विद्यावान बनाने वाली होगी तो घर की नारी, विद्वत्ता की ओर लेकर जाने वाली होगी तो घर की नारी। पुरुष को तो कमाना है, लाना है, भरण पोषण के लिए धन को अर्जित कर कर तुम्हारे हाथ में देना है। उसको सत्कर्म में लगाना, गलत कर्म में लगाना, ये आपकी जवाबदारी होती है। इसको सही जगह पर लगा रहे हो कि गलत जगह पर लगा रहे हो, ये आपकी जवाबदारी है। उसने तो लाया और आपको दिया, उसने तो लाकर आपको दे दिया, पर उसको सही जगह पर, मार्ग में, सत्कर्म की ओर, अग्रणता की ओर आप लेकर जा रहे हो ना जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप लेकर कहां जाओ। फिर कहेंगे पुरुष ला रहा है कमाकर, उसको। ओम श्री शिवाय। नमस्ते बम दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कथा का जो वाचन है वो जो है छत्तीसगढ़ के जशपुर में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, जशपुर छत्तीसगढ़ में कथा का शुभारंभ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है कर दिया गया है। और इसी के साथ में जो है वर्तमान में जो कथा जो है वो छत्तीसगढ़ में चल रही है, तथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा सभी कथाएँ जो आती है वो जो है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। इसी के साथ में पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा में जो भी उपाय बताते हैं वो भी जो है हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। इसी के साथ में प्रतिदिन हमारे चैनल पर आपको कथा सुबह के समय में देखने को मिल जाएगी, तथा पंडित प्रदीप मिश्रा की सारी कथाएं जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तथा प्रत्येक चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो जो है आपको समय पर पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप जो है समय पर कथा का वाचन कर पाएँ। इसी के साथ मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।